यूकैरियोट से स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले ये बताइए कि हमने सबसे पहली बार किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी किया था। फटाफट सबसे पहली बार हमने किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी किया था, किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार स्टडी किया था? आंसर इज द आरबीसी। ठीक है, द बेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेस्ट मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दो साइंटिस्ट किसने दिए थे? दो साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था। ठीक है, एक तो बच्चा आगे है, मेरा क्वेश्चन आगे ही से पढ़ ले रहा है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन। डेट बताइए, डेट बताइए कब दिया था? 1972। चलिए सेकंड बताइए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट होते हैं उसका नाम बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट होते हैं, उसके नाम बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन जो लूजली बाइंड होगा आसानी से निकल जाएगा, क्या कहेंगे? प्रोटीन जो लूजली बाइंड होगा आसानी से निकल जाएगा, क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल। प्रोटीन जो कि टाइटली बॉन्ड है आसानी से नहीं निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? प्रोटीन जो कि टाइटली बॉन्ड है आसानी से नहीं निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। चलिए ये बताइए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है वो दो तरह के लिपिड कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है उस दो लिपिड का नाम बताइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो लिपिड है वो बताइए। दो, एक कोलेस्ट्रॉल और दूसरा फॉस्फोलिपिड। एक कोलेस्ट्रॉल और दूसरा फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड। चलिए तीसरा बताइए। ठीक है, ये बताइए आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कितना परसेंटेज है? आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का कितना परसेंटेज है? 52%। लिपिड का कितना परसेंटेज है? लिपिड का कितना परसेंटेज है? 40%। चलिए नेक्स्ट बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट कौन बनाता है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन है? मेन कंपोनेंट कौन है? बेटा मारूंगा, मैंने लिखाया है मेन स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड बनाएगा, बताया था। मेन बच्चा, मेन कौन बनाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? तो वो फॉस्फोलिपिड का होगा। प्रोटीन स्कैटर्ड होगा, जैसे आइसबर्ग में हुआ था, जैसे गुलाब जामुन में बताया था, आपको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फॉस्फोलिपिड होगा। फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर होंगे? यूनिलेयर, बाइलेयर। ठीक है, अब बताइए जो प्रोटीन की 4 फंक्शन है, किसी बच्चे को याद होगा वही बता पाएगा। जो प्रोटीन है उनके 4 फंक्शन के बेसिस पे बताइए। तो टाइम लीजिए 10 सेकेंड, बताइए। एक काम कैरियर लाने ले जाने का काम करेगा, कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेंगे, कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, और 14 कुछ बेटा रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। ये 4 फंक्शन याद रखना था। चलिए ये बताइए, ग्लाइकोकैलिक्स जो है, कार्बोहाइड्रेट का जो कवरिंग है, वो अपर लेयर पे या लोअर लेयर पे? अपर लेयर पे या लोअर लेयर पे? जो ग्लाइकोकैलिक्स है, कार्बोहाइड्रेट का कवरिंग है, अपर लेयर पे लोअर लेयर पे? अपर लेयर पे। ग्लाइकोकैलिक्स का दो काम बताइए। ग्लाइकोकैलिक्स का 2 काम बताइए। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? कुछ है ना, सेल पहचानने में, रिकॉग्निशन, ब्लड ग्रुप। अरे ह्यूमन ब्लड ग्रुप कौन बताता है? ग्लाइकोकैलिक्स से ही तो पता चलता है। तो 2 काम, सेल आपस में कंबाइन करेंगे रिकॉग्निशन में, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने में। चलिए ठीक है, जंक्शन बनाने में, 2 सेल आपस में जुड़ करके जंक्शन बनाएंगे, वो भी ग्लाइकोकैलिक्स करेगा। चलिए ध्यान से अब बताइए, ये बताइए, एक फॉस्फोलिपिड है, ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाले फॉस्फोलिपिड ऊपर आ गए, इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला गया, इस मूवमेंट को क्या कहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर चला गया, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। बताइए, अब दोनों में आपस में एक्सचेंज हो गया, एक ही लेयर में दोनों में एक्सचेंज हो गया,
एक ही लेयर है, फॉस्फोलिपिड इधर से इधर हो गया, उस मूवमेंट को क्या कहेंगे? लैटरल। प्रोटीन कौन सा मूवमेंट शो नहीं करता? प्रोटीन कौन सा मूवमेंट शो नहीं करता? फ्लिप फ्लॉप नहीं करेगा प्रोटीन, बच्चा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता है। प्रोटीन विल नेवर शो द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, चलो ये बताओ, सिंपल डिफ्यूजन हाई से लो होगा, कैरियर प्रोटीन चाहिए, यस या नो? सिंपल डिफ्यूजन हाई से लो होता है, क्या उसके लिए कैरियर प्रोटीन चाहिए, यस या नो? आंसर नो। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो होता है, क्या कैरियर प्रोटीन चाहिए? क्या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एटीपी चाहिए? क्या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एटीपी चाहिए? क्या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में एटीपी चाहिए? चलो ठीक है, ये बताइए जो कैरियर प्रोटीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, उस कैरियर प्रोटीन का स्पेशल नाम है। जो कैरियर प्रोटीन एटीपी खर्च करके सब्सटेंस को लो से हाई की तरफ ले जाएगा, उसका एक नाम है पंप। एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन है पंप का बताइए, एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। चलो ठीक है, अब बताओ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल थे, उनके नाम बताइए। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल थे, उनके नाम बताइए। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल थे, उनके नाम बताइए। ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ईआर, जीबी, लाइसोसोम, वैक्यूल, 4 सेल ऑर्गेनल का नाम याद रखना। अब बताइए ध्यान से, 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। देखो भाई, ये तो पहले ही क्वेश्चन बोलते थे। 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो इंडो मेम्ब्रेन के पार्ट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और परऑक्सीजो। चलिए अब बताइए ध्यान से बताइए, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होगा, एब्सेंट होगा या प्रेजेंट होगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा? प्रेजेंट होगा। चलो, ग्रैनुलर कौन दिखेगा? रफ और स्मूथ। ग्रैनुलर कौन दिखेगा? रफ और स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक। राइबोसोम रफ में क्यों अटैच है, स्मूथ में क्यों एब्सेंट है? इसका एक रीजन बताइए। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच हो गया, रफ दिख रहा, क्यों भाई, क्यों अटैच हो गया? क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं, नाम बताइए। स्पेशल प्रोटीन होते हैं राइबोफोरिन। चलिए, कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा? कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा? SER, स्पेशल एक एंजाइम होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा, नाम बताइए। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसके हेल्प से वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। किसी बच्चे को याद है, मैंने लेक्चर में बताया था साइटोक्रोम 450 एक स्पेशल एंजाइम है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। चलो, कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड बनाएगा? कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड और स्टेरॉइड बनाएगा? ठीक है, कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करके रखेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा? ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। मसल के अंदर में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेशल नाम है। मसल के अंदर में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्पेशल नाम है, उसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए बताइए ध्यान से बताना, जो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा वो 70S होगा या 80S होगा? जो अटैच होगा राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 70S या 80S? मैंने बताया था, अरे 80S होगा, 70S नहीं, 80S। जो एक लाइन मैंने लेक्चर में बोला है ना, उसको अच्छे से समझना है।
80s होगा, 80s, 70s नहीं होगा, 80s होगा, याद रखना है। चलो सेकंड चीज बताओ, सेकंड चीज बताना है ध्यान से। ये बताओ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से बने, उसका नाम बताइए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से बने हैं, उसका नाम बताइए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से बने, किसी को याद है? किसी को याद है? पहला पार्ट होगा सिस्टर्नी, दूसरा टिब्यूल्स। अरे नहीं याद है, तुम लोगों ने नहीं देखा क्या? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से, एक का नाम है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, एक का नाम सिस्टर्नी, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ना, ये पार्ट, ठीक है, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है, ये लेकिन आपस में जुड़े। दूसरा है टिब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और तीसरा है वेसिकल, वेसिकल। चलिए, तो मेरे से यहां तक आप सभी को याद होना चाहिए। चलो अब देखो, आज का काम बताते रहो। अभी तुम्हें आधे घंटे के बाद में एक लेक्चर मैं दे दूंगा, जिसके अंदर में गोल्जी बॉडी डिटेल से होगा, लाइसोसोम डिटेल से होगा, वैक्यूल डिटेल से होगा। थोड़ा बड़ा लेक्चर है, लेकिन अब बच्चा आपके क्वेश्चन धड़ल्ले से बन जाएंगे। अब आपके नीट के कोई भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। गोल्जी बॉडी का, लाइसोसोम का, वैक्यूल का आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो ये मैं लेक्चर दे दूंगा, बहुत अच्छे से नोट करना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी बताया है। बोला है नीट में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। एनसीईआरटी वाला तो सबको आता है, अरे एनसीईआरटी तो सबको आता है, बेवकूफ बच्चे को भी आता है। एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ बच्चे को आता है जो क्वालिफाई करते हैं, जो अच्छे रैंक से क्वालिफाई करते हैं, उनकी तैयारी पूरी होती है। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है, वो आप कर लीजिएगा। तो आप वहां पर भी मैंने 20 क्वेश्चन आपसे पूछा है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में वापस कर दीजिएगा। सभी बैच के बच्चे को दिया है तो पता चल जाएगा कितने बच्चों ने किया है, कितने ने नहीं किया है। चलिए ठीक। अबे तौफीक अहमद, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए तो फिर नोट्स कैसे बनाएगा? तो नोट्स कैसे बनाएगा? हाँ, तो डबल देखना पड़ेगा, डबल देखना पड़ेगा। तो बात तो वही पड़ा, फिर से शाम में नोट्स बनाने के लिए डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो अगले क्लास में हम लोग, अगले क्लास में गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल का एक क्विक रिवीजन लेंगे। इसके ऊपर में मैं 70 नहीं 100 क्वेश्चन पूछूंगा। 100 तो ज्यादा हो गया यार, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैं इसके ऊपर पूछूंगा। अब तैयारी करके आइए, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपके बचेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये खत्म हो जाएगा। फिर 3 से 4 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं उस दिन केवल क्वेश्चंस पूछूंगा, ये आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा और उस दिन आप केवल क्वेश्चंस पूछूंगा। चलो ठीक है। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल के ऊपर में मैं पूछूंगा 50 क्वेश्चंस। पहले भी एक लेक्चर दिया था तो वो कंप्लीट किया अपूर्वा? मैंने एक लेक्चर पहले दिया था तो वो कंप्लीट हो गया। हाँ, तो अब सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करना है। नहीं किया तो क्या कर रहा है? 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आज पता है आप जब लेक्चर देखोगे तो गोल्जी बॉडी को ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहेंगे, डिक्टियोसोम कहेंगे, सब चीजें। होमवर्क यही है कि गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल का लेक्चर कीजिएगा, पियर्सन से क्वेश्चंस बना लीजिएगा, पियर्सन से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। चलो ठीक है।